नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका पिछला साल बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ होगा और आपने पिछले साल से काफ़ी कुछ सीखा होगा जो आप अपने आने वाले साल में अप्लाई करेंगे। और साथ के साथ भगवान से प्रे भी करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका आने वाला साल ये बहुत ही अच्छा व्यतीत हो, हेल्दी एंड वेल्दी व्यतीत हो। आप जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन जाओ, सीनियर अकाउंटेंट से महा सीनियर अकाउंटेंट बन जाओ, महा सीनियर अकाउंटेंट से अपने बिजनेस के मालिक बन जाओ। कुल मिला के ढेर सारी खुशियां भरा आपका ये साल हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की। वीडियो है GSTR 3B से रिलेटेड। तो दोस्तों, GST पोर्टल पे आप जब आओगे तो न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है, एडवाइजरी एंड FAQ ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट एंड RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट। कुल मिला के जो आज का वीडियो है वो है GSTR 3B के रिगार्डिंग, वो है ITC के रिगार्डिंग, वो है ITC के रिवर्सल के रिगार्डिंग, वो है RCM की ITC और लायबिलिटी के रिगार्डिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपको आने वाली GSTR 3B में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी GSTR 3B को फाइल करना है। तो दोस्तों, हमने एडवाइजरी को पर क्लिक कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दों के अंदर बताना चाहूँगा कि ये FAQ, ये एडवाइजरी किसके बारे में बात कर रही है। ये एडवाइजरी बात कर रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट एंड RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट। GST पोर्टल पे आपको 2 लेजर और मिलते हैं। लेजर तो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि क्रेडिट लेजर मिलता है, कैश लेजर मिलता है, बट ये जो एडवाइजरी जो बात कर रही है वो बात कर रही है ITC क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। ये क्या है? GSTR 3B के अंदर आप ITC को रिवर्स करते हो, पर ITC 2 तरीके से रिवर्स करते हो, इसलिए मैं आपको GST पोर्टल पे लेके चलता हूँ। हम आ गए GST पोर्टल और हमने ओपन कर दिया GSTR 3B। GSTR 3B में देखो, जब आप ITC रिवर्स करते हो टेबल नंबर 4B के अंदर, तो 2 ऑप्शन है, 1 एंड 2। 1 परमानेंट रिवर्सल एंड 2 टेम्परेरी रिवर्सल। 1 के अंदर आप बताते हो कि भैया ये ITC में अब आगे क्लेम नहीं करूंगा, ये मैंने वापस कर दी तो कर दी। और 2 के अंदर, 4B2 के अंदर आप बताते हो कि मैं ITC आगे क्लेम कर सकता हूँ, मैं किसी कारणवश ये ITC को वापस कर रहा हूँ। वो कारण कुछ भी हो सकता है आपने अभी अपने सप्लायर को पेमेंट ना करा हो इसलिए वापस कर रहे हो सकता है ITC आप अभी वापस कर रहे हो क्योंकि आपके पास माल ना आया या आपने सर्विस नहीं ली हो, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। बट ये ITC में आगे क्लेम करूंगा। तो 2 तरीके से हो गई, 4B1 परमानेंट, 4B2 टेम्परेरी। तो ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल जो है वो 4B2 के रिगार्डिंग है। कौन सी वाली के रिगार्डिंग? 4B2, मतलब जो टेम्परेरी रिवर्सल है, ठीक है। एंड रिक्लेम, चूंकि आपने रिवर्सल टेम्परेरी बेस पे किया और आप उसको आगे रिक्लेम कर सकते हो, तो एक स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग हो गया? इसके रिगार्डिंग। मैं भी आपको GST पोर्टल पर सब कुछ दिखाने वाला हूँ। दूसरी एडवाइजरी किसके रिगार्डिंग बात करी है? आप GSTR 3B में RCM की लायबिलिटी को शो करते हो और साथ के साथ ITC को क्लेम करते हो, तो ये उसके रिगार्डिंग बात कर रही है। बात क्या कर रही है आगे देखते हैं, क्या बताना चाह रहा है डिपार्टमेंट या क्या आपको समझाना चाह रहा है, वो अब आगे बात करते हैं। और साथ के साथ इन लेजर्स को भी ओपन करेंगे और साथ के साथ GSTR 3B पर प्रैक्टिकल इश्यूज को भी समझेंगे, ठीक है। So to ensure correct and accurate reporting of reverse and reclaimed ITC and to avoid clerical mistakes, आप अच्छे से ITC को रिवर्स करें और क्लैरिकल मिस्टेक्स आपकी ना हो, आप अच्छे से GSTR 3B फाइल करें, इसलिए डिपार्टमेंट ने अगस्त 2023 को ये लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट लेजर को इंट्रोड्यूस किया फॉर मंथली टैक्स पेयर के लिए और क्वार्टरली वालों के लिए जुलाई सितंबर का क्वार्टर, मतलब दूसरे क्वार्टर में इसको लॉन्च किया, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया। This reclaim ledger captures the ITC temporarily reversed in table 4B2, जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि 4B2 के रिगार्डिंग है, ये 4B1 के रिगार्डिंग नहीं है। एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिक्लेम इन टेबल 4A, 5 एंड 4D1। तो जो आपने ITC रिवर्स की है, हो सकता है वो आप क्लेम करो, हो सकता है वो क्लेम ना करो। क्लेम ना करो तो कोई बात नहीं भैया, ITC आपकी रिवर्सल वाली अपना लेजर के अंदर पड़ी रहेगी। बट अगर आप क्लेम करते हो तो आपको उसको रिपोर्ट कहाँ करना है? 4A, 5 एंड 4D1 द्वारा चलते हैं GSTR 3B पे। तो 4A, 5 क्या है? जो ऑल अदर ITC वाला क्लेम है, क्योंकि यहीं से तो ITC आप क्लेम करोगे। तो आपने जो ITC पहले रिवर्स की थी वो आप आगे इसको क्लेम कर रहे हो, किसमें बता के? 4A, 5 में। और साथ के साथ आपको कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा? 4D1 में, जो कि लिखा है ITC रिक्लेम विच वॉज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। जो आपने पहले रिवर्स की थी, मान लो अभी चल रहा है जनवरी मंथ, नया साल आ गया ना, मान लो दिसंबर के अंदर मैंने इसके अंदर 100 रुपये रिवर्स करी किसी कारणवश, ठीक है, और 100 रुपये ऊपर वाले में भी रिवर्स करी। 4B1 के अंदर भी 100 रुपये रिवर्स करी, 4B2 में भी। 4B1 आपका कौन सा है? परमानेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर के अंदर जाएगा ही नहीं।
और जो दूसरा जो आपने 100 रुपये का रिवर्सल किया ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर में जाएगा। अब जब आप इसको जनवरी की रिटर्न फाइल करो और आप इसको रिक्लेम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 4A5 में जो आपकी ITC GST या 2B से आ रही होगी उसमें प्लस 100 रुपये और कर दोगे। मतलब आप क्या कर दोगे, प्लस 100 रुपीज़ और कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले वापस की है। उसको रिपोर्ट कहाँ कर दोगे, 4D1 के अंदर। ठीक है, तो 4A5 और 4D1 में आप इसको रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ने अभी आपको पहले बताया, क्या बताया, इसके इस पॉइंट के रिगार्डिंग बताया। अब आगे क्या कह रहा है डिपार्टमेंट, एज ऑफ नाउ टैक्स पेयर गेट अ वार्निंग मैसेज इफ अ टैक्स पेयर अटेम्प्ट टू रिक्लेम एक्सेस ITC इन 4D1 then the available ITC reverse balance but the taxpayer is allowed to file its GST या 3B। मान लो जैसे अभी जो केस मैंने आपको समझाया, आपने यहाँ पे 100 रुपये रिवर्स की और आपने 4A5 के अंदर 200 रुपये जो है वो रिक्लेम कर दी और 4D1 के अंदर भी 200 रुपये बता दिया। अभी तक की स्थिति में दिसंबर 2025 तक क्या था, पोर्टल आपको फाइल करने दे रहा था। पोर्टल एक वार्निंग मैसेज भी देता था कि भैया आपके क्रेडिट रिवर्सल लेजर के अंदर कुल 100 रुपये पड़े हैं बट आप 200 रुपये रिक्लेम कर रहे हो, ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो। पर मैं आपके अत्याचार को मना नहीं कर रहा हूँ, आगे पूरा आपको अच्छे से मना कर दूंगा, ब्लॉक ही कर दूंगा, बंद ही कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक GST पोर्टल केवल वार्निंग मैसेज देता था। दूसरे पॉइंट में डिपार्टमेंट ने ये आपको बता दिया। तीसरे पॉइंट में डिपार्टमेंट क्या बता रहा है, टू द टैक्स पेयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन टू रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंस विच वॉज अर्लियर रिवर्स ITC बट वॉज नॉट रिक्लेम टिल दैट टाइम फॉर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रिक्लेम लेजर। अब क्या हुआ, अब आप कहोगे डिपार्टमेंट से भैया 100 रुपये तो मैंने पिछले मंथ में दिसंबर में रिवर्स किया बट अगस्त 22 के अंदर जुलाई 23 के अंदर, क्योंकि अगस्त 23 में इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो जुलाई 23 के अंदर भाई साहब मैंने 100 रुपये रिवर्स की थी, मैंने तो वाली क्लेम करी। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, नंबर एक, जुलाई 23 वाला काम ही खत्म हो गया। मतलब ये कि जब से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर आया है उससे पहले की ITC की तो अब रिवर्सल की बात है ही नहीं कुछ। दूसरी बात, डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमने आपको ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए बहुत बार मौके दिए थे, मल्टीपल समय पे हमने पोर्टल पे इस चीज़ को ओपन किया था कि आप अपना ओपनिंग बैलेंस बता दो, जिससे कि आपका करंट रिवर्सल प्लस जो आपने पहले रिवर्सल करे हैं जिसको आप क्लेम करना चाहते हो, ये GST या 3B में जो ये पार्ट बनाया 4B1 4B2 से पहले भी अगर आपने कोई ITC रिवर्स करी हो उसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो एज ओपनिंग बैलेंस आप रिपोर्ट कर सकते हो। तीसरे पॉइंट में डिपार्टमेंट ये बताया है। अब चौथे पॉइंट में डिपार्टमेंट क्या बता रहा है, दिस स्टेटमेंट कैन बी व्यूड बाय द टैक्स पेयर बाय नेविगेटिंग टू द डैशबोर्ड। आप इसको कहाँ से देख सकते हो, डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड में जाके सर्विसेज में जाओगे, लेजर में जाओगे और यहाँ पे आपको लेजर आपका मिल जाएगा। कौन सा लेजर, यहाँ पे मल्टीपल लेजर है। ठीक है, बहुत सारे लेजर हैं। कौन से लेजर की बात कर रहा है डिपार्टमेंट अभी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। ठीक है, और भी लेजर है, कैश लेजर है, लायबिलिटी लेजर है, क्रेडिट लेजर है, नेगेटिव लायबिलिटी लेजर है, बहुत सारे लेजर है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कह रहा है यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक बार चेक करके दिखा दूँ कैसी शक्ल इसकी दिख रही है। तो ये शक्ल आपके सामने आ रही है, जैसे मेरे वाले केस के अंदर बैलेंस कितना पड़ा हुआ, 30,844 रुपये, 30844। हो सकता है मैं इसे क्लेम करूँ, हो सकता है मैं इसे क्लेम ना भी करूँ, नहीं करूँगा तो पड़ा रहेगा, कुछ कहेगा नहीं आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साहब मैंने क्लेम नहीं करा तो मैं अब कुछ क्या करूँ, क्लेम नहीं करा तो आपको कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, और अगर क्लेम करना है तो आपके पास बैलेंसेज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको क्लेम करना है तो आपके पास बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैं अभी ओपन करके देखता हूँ कि हमने कुछ क्लेम करने का, ओके। तो यहाँ देखो आपको ना पूरा बैलेंस दिखा रहा है कि आपने कैसे कैसे कौन कौन सी रिटर्न में आपने क्लेम करा या क्लेम नहीं करा या रिवर्सल करा, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 4A5 ये कॉलम है और ITC रिवर्सल 4B2 ये कॉलम है। ठीक है, सो सब कुछ यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, यस। सो इस तरीके से आप इस क्रेडिट लेजर को यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यस। सो अगला पॉइंट क्या है, ठीक इसी तरीके से RCM का लेजर भी है टू असिस्ट। ये तो 4 पॉइंट जो ऊपर के 4 पॉइंट थे कहाँ तक के थे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल लेजर के रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट ने अभी आपको रूपरेखा तैयार करके दिया। अभी मेन मुद्दे की बात नीचे है, मतलब नीचे वाले पॉइंट्स में। ठीक है, और अभी 5वें पॉइंट में डिपार्टमेंट क्या बता रहा है इस एडवाइजरी के माध्यम से, टू असिस्ट टैक्स पेयर इन करेक्टली रिपोर्टिंग RCM ट्रांजेक्शन अनदर स्टेटमेंट कॉल्ड RCM लायबिलिटी ITC स्टेटमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द GST पोर्टल फ्रॉम अगस्त 2024। अब डिपार्टमेंट बात कर रहा है RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट की। डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगस्त 2024 में हमने इस लेजर को इंट्रोड्यूस करा। किस लिए इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि आप प्रॉपर्ली RCM की लायबिलिटी को बता सको और ITC को आप क्लेम कर सको, इसलिए हमने RCM का एक सेपरेट लेजर आपको बना के दे दिया। ठीक है, आगे डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, अ वार्निंग मैसेज कम्स टू द टैक्स पेयर इन केस द ITC क्लेम इन 4A2 एंड 4A3 एक्सीड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ RCM लेजर
प्लस द लायबिलिटी बीइंग रिपोर्टेड इन टेबल 3.1D। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से GSTR 3B दिखाता हूँ, डिपार्टमेंट क्या बताना चाह रहा है या ये एडवाइजरी आपको क्या बताना चाह रही है, उसके रिगार्डिंग मेरे को आपको एक बार GSTR 3B की शक्ल दिखानी पड़ेगी। तो मैं GSTR 3B पे आ गया। अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, जिस तरीके से ऊपर हमने ITC की लेजर की बात करी, इसी तरीके से RCM में क्या है कि आप करंट मंथ के अंदर RCM की लायबिलिटी बताते हो और करंट मंथ के अंदर ही आप उसकी ITC क्लेम कर लेते हो। ठीक है, और हो सकता है आपका कोई पिछला बैलेंस भी चला हुआ आ रहा हो RCM का। ठीक है, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ने बताया कि अभी तक एक वार्निंग मैसेज आता था जो आप 4A2 और 4A3 में ITC क्लेम करते थे। तो एक बार हम देख लेते हैं 4A2 4A3 क्या होता है। देखो 4A2 क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विस को इंपोर्ट करते हो तो वो भी RCM ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट होती है और आपको टैक्स देके टैक्स को क्लेम करना होता है। इसी तरीके से 4A3 ऐसी सर्विसेज जिस पे आपने RCM को जमा कराया, मतलब रेसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ने टैक्स को पे करा और वही क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो 4A2 एंड 4A3 के अंदर आप जो भी ITC क्लेम कर रहे हो वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए। किसके द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ RCM लेजर प्लस द लायबिलिटी बीइंग रिपोर्टेड इन टेबल 3.1D। तो रिपोर्टेड किस में करते हैं हम RCM को, ये भी देख लो। लायबिलिटी का कॉलम क्या होता है, 3.1 होता है। इसके अंदर जो डी कॉलम है इसके अंदर हम RCM की लायबिलिटी को बताते हैं। मीनवाइल एडवाइजरी क्या बताना चाह रही है, एडवाइजरी ये बताना चाह रही है कि भैया अभी तक हम वार्निंग मैसेज देते थे, अगर आप 4A2 या 4A3 में ITC ज़्यादा क्लेम कर लेते थे, किसकी अपेक्षा, आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ RCM लेजर प्लस जो आप लायबिलिटी करंट मंथ में बता रहे हो, तो हम अभी तक हम वार्निंग मैसेज देते थे। अब ये दोनों की उन्होंने रूपरेखा तैयार कर दी। अब 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, टू द टैक्स पेयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन। इसी तरीके से ये बता रहे हैं 7वें पॉइंट में कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि अगर आपका कोई RCM का जो आपने ITC क्लेम करने से आपकी रह गई है, आप उसको एज ओपनिंग बैलेंस बता दो, किसमें, RCM लायबिलिटी लेजर के अंदर या ITC लेजर के अंदर। ठीक है, दिस RCM लायबिलिटी ITC स्टेटमेंट कैन बी एग्जिट थ्रू। ये इन्होंने बताया कि भैया इसको भी आप यहाँ से सर्विसेज में जाओ, लेजर में जाओ एंड RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट में आ जाओ। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे मेरे वाले केस के अंदर लायबिलिटी और ITC दोनों ही 0 है। ठीक है, ओके। अब आती है असली मुद्दे की बात। पॉइंट नंबर 9 से जो है वो असली मुद्दे की बात आती है। क्या बात आती है भैया, असली मुद्दे की पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ द टैक्स पेयर आर हियर बाय informed that shortly negative values or availment of excess ITC over and above available balances shall not be allowed in both the ledgers, but the statement shall have a below mentioned validation of regulation of ITC। अब बता रहे हैं भाई साहब कि अब आगे से हम नेगेटिव अगर आपने वैल्यू आई या कुछ भी वैल्यू आपकी शॉर्ट हो गई तो भैया आप 3B भी फाइल नहीं कर पाओगे और आपको रिटर्न ही नहीं फाइल करने देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा 9A के अंदर एडवाइजरी करिए। 9A में एडवाइजरी क्या करिए है, द रिक्लेम्ड ITC इन टेबल 4D1 शैल बी लेसर देन और इक्वल टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट एंड ITC बीइंग रिवर्स्ड इन 4B2 ऑफ द करंट GSTR 3B। क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया 4D1 की जो है, अगर आप जो भी ITC रिक्लेम कर रहे हो वो ITC रिवर्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इसका सिंपल सा ही मतलब ये है। ठीक है भाई, तुमने जितनी वापस करी उतनी क्लेम करो ना, उससे ज़्यादा क्यों क्लेम करोगे। ठीक है, इसी तरीके से RCM वाले केस के अंदर भी आप जो 4A2 और 4A3 के अंदर जो ITC क्लेम कर रहे हो वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका RCM का लेजर का उससे ज़्यादा प्लस जो आप करंट 3.1D के अंदर लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर रहे हो उन दोनों को मिला के उस टोटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। इन केस द टैक्स पेयर आर already having negative closing balance in electronic credit reversal and reclaimed statement, the system will not allow such taxpayer to file GSTR 3B। ठीक है, ये मुद्दे की बात है कि आप 3B फाइल ही नहीं कर पाओगे अगर आपका नेगेटिव बैलेंस होगा या आप ज्यादा ITC क्लेम करो। दोनों ही कंडीशन के अंदर, नेगेटिव में तो बिल्कुल ही डिपार्टमेंट ने मना ही कर दी है ना, बाकी आप अगर ज्यादा होगा तो भी अब आप वार्निंग मैसेज क्या आएगा, अब आप क्लेम ही नहीं कर, मतलब आप एक्सेस ITC क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर नेगेटिव लायबिलिटी अगर आपका बैलेंस आ रहा है लेजर्स का, क्लोजिंग बैलेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको पहले उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मैंडेटरी रिवर्सल ऑफ सच एक्सेस क्लेम्ड ITC, या तो जो आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है उतनी ITC आप वापस कर दो। ठीक है, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी रिवर्सल ऑफ सच एक्सेस क्लेम्ड ITC एज पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट इज मेड इन टेबल 4B2 ऑफ करंट पीरियड। आपको करंट पीरियड के अंदर उस ITC को वापस करना पड़ेगा, नहीं तो 3B फाइल नहीं कर पाओगे। इन केस देयर इज नो ITC अवेलेबल इन करंट पीरियड
दिस रिवर्सल डिक्लेयर्ड इन 4B2 विल बी एडेड टू द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इन करंट पीरियड व्हाइल फाइलिंग जीएसटी 3B। अगर आपने रिवर्सल नहीं करा तो ये जो आपकी जो नेगेटिव बैलेंस है ये आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और इसका मतलब आपको उसका पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। कुल मिला के नेगेटिव बैलेंस का या तो रिवर्स करो या फिर उसका कैश में पेमेंट कर दो, रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे नहीं तो। फॉर नेगेटिव बैलेंस इन आरसीएम लायबिलिटी taxpayer need to either pay the additional RCM liability equivalent to the negative closing balance in table 3.1D to reduce the ITC claimed in 4A2 and 4A3 to the extent closing balance in the current return period। ठीक है, सो अगर आपका आरसीएम में अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो आपको 3.1D के अंदर अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 4A2 और 4A3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा और आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो क्योंकि आरसीएम का पेमेंट आपको कैश में ही करना होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन एडवाइजरी को पढ़ सकते हो जो कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लिंक दिया है। कुछ एफएक्यू हो सकते हैं आपके मन में, उसका डिपार्टमेंट ने खुद से ही आपको जवाब दे दिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाउ टू व्यू माई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट, तो मैंने आपको बता दिया, सर्विसेज में जाएं, लेजर्स में जाएं एंड यहाँ पे आपको सारे जीएसटी पोर्टल के लेजर मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा हाउ टू व्यू माई आरसीएम मैंने आपको बता दिया। व्हाट विल बी चेंज इन जीएसटी 3B इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट, क्या चेंज होगा भाई साहब 3B के अंदर। 3B के अंदर ये चेंज हो गया कि आप अगर नेगेटिव, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल लेजर का और रिक्लेम्ड स्टेटमेंट का अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा या उसका कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप एक्सीड आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आपके रिवर्सल से ज़्यादा आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। शॉर्टली taxpayer will not be able to file their GST 3B in case of ITC claimable in 3B exceed the closing balance, जो आपके पास बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आप फाइल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। हाउ टू फाइल GST 3B क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर इज ऑलरेडी नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो कैसे फाइल करें भैया, अगर आपका लेजर का बैलेंस अगर नेगेटिव है तो आप उसका रिवर्सल करो 4B2 के अंदर, उसी 3B के अंदर, या फिर आप उसका पेमेंट कैश में करो क्योंकि अगर वो नेगेटिव लेजर रहेगा तो उसकी लायबिलिटी ऐड हो जाएगी और आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। How will the validation mechanism work in GST 3B for RCM liability? The taxpayer will not be able to file GST 3B in case of claim RCM ITC exceed the RCM liability। अगर आपकी RCM liability से ज़्यादा आपकी RCM ITC, liability किस में बताते हो, टेबल 3.1D के अंदर, और ITC किस में क्लेम करते हो, 4A2 या 4A3 में। 4A2 में इम्पोर्ट वाले केस में और 4A3 के अंदर डोमेस्टिक जो भी आपने RCM का लायबिलिटी शो कर रहे हो। ठीक है, तो आप 3B फाइल नहीं कर पाओगे। हाउ टू फाइल GST 3B क्लोजिंग बैलेंस आरसीएम का नेगेटिव है तो उसका भी कंडीशन ये है 3.1D के अंदर आप अपनी लायबिलिटी को बढ़ा दो, 4A2 4A3 के इक्वल ले आओ। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल कुछ दिया हुआ जो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। तो ये थी भैया पूरी एडवाइजरी, जनवरी 2026 से लागू हो ही गई ऑलमोस्ट आपकी। ठीक है, सो ध्यान रखें, आपको ध्यान रखने योग्य बात क्या है, ध्यान रखने बात ये है कि जो आप आईटीसी का रिवर्सल कर रहे हो पहले तो ये सोच समझ के करो। आईटीसी का जो आप रिवर्सल कर रहे हो ना, ये आप सोच समझ के करें कि आपको 4B1 में करना है या 2 में करना है। बहुत सारे तो क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं कि साहब हमने 4B1 में कर दिया, 4B1 में कर दिया तो गई भैंस पानी में। ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 4B2 में अगर आपने रिवर्सल करा है तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हो, बट उतना ही कर सकते हो जितना रिवर्सल करा है, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। और अगर नेगेटिव अगर आपका बैलेंस पहले से आ रहा है तो आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा या उसका पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आरसीएम वाले केस के अंदर भी जितनी आप आरसीएम की लायबिलिटी दिखा रहे हो 3.1D के अंदर, उतनी ही आप लायबिलिटी को एज आईटीसी क्लेम करोगे। अगर वो भी नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस है तो आपको 3.1D के अंदर लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा आरसीएम की, और 4A2 4A3 के अंदर अपना जो है 3.1D के अंदर लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपका नेगेटिव बैलेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी पूरी एडवाइजरी, ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जीएसटी 3B रिगार्डिंग। आशा करते हैं आपको आनंद आया होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में।